अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया तैयार होंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे 1.3 के जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स के क्वेश्चंस हैं उनको। तो मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यारे से चैनल फ्यूचर कॉमन जेट पर। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1.3 एग्जांपल्स ऑफ एसेंशियल क्वेश्चंस दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। भाई ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये इंपॉर्टेंट है। Some essential question for various branches of chemistry that can help you enhance understanding are as follows। हमें क्यों नीड पड़ी इनकी, हमें फ़ायदा क्या होगा इससे, आपको सवाल आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पहली ये फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एक बात समझ लो मेरे भाई, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ोगे व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड हाउ डज इट इन्फ्लुएंस केमिकल बिहेवियर। आपके पास H2O अलग है और तेजाब जो है वो अलग हैं तो दोनों लिक्विड, दोनों अलग क्यों है? इस एटम्स की वजह से, केमिकल नेचर की वजह से। फिजिकल केमिस्ट्री आपको आगे जाके बताएगी, मैं आपको अभी नहीं समझा सकता क्यों होता है, आप अंडरस्टैंड करें। तेजाब और पानी अलग क्यों है, फिजिकल केमिस्ट्री आपको बताएगी। हाउ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। देखें, आपने कभी देखा है अपनी चौक को स्कूल वाली को वाइट कलर की, वो जुड़ी भी होती है। वो कैसे? वो एक छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी हुई होती है, छोटे छोटे एटम्स से। जब आप उसको हाथ में लेते हैं तो ये टूटना शुरू हो जाती है, घिसना शुरू होती है। कैसे भाई? हम कहते हैं चौक छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी होती है। ये जुड़ी भी क्यों है भाई? एटम्स अलग क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि इनको हमने गिलू से चिपकाया हुआ होता है। गिलू, ये दोनों गिलू से चिपके हुए होते हैं, ठीक है। एक आती है 5 रुपए वाली गिलू पानी वाली, एक आती है 30 रुपए की डॉलर वाली गिलू, आपने देखी हो येलो कलर की। तो आपने किस गिलू से चिपकाया हुआ है वो चीज़ उतनी मजबूत होगी, उतनी अच्छी होगी। कभी कभार आपने कभी पेज को चिपका के देखा हुआ है? आप स्टेपलर से भी पेज को चिपकाते हो। तो ये चिपकाने के 3 तरीके हैं, 5 रुपए वाली गिलू, 30 रुपए वाली गिलू या स्टेपलर, ठीक है। तो इसी तरीके कार से किसी भी कंपाउंड, किसी भी चीज़ के अंदर जो है आपके पास चौक है, इसके अंदर एटम्स को जोड़ने के लिए 3 तरीके हैं, आयोनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक। 5 रुपये वाला, 30 रुपये वाला स्टेपलर की पिन। ये किसके अंदर क्या पाया जाता है, कैसे काम करता है, इसको अंडरस्टैंड करवाएगी आपको फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन लाजमी होना चाहिए, और कार्बन ही कुदरत का एक करिश्मा है। कार्बन भाई बहुत ताकतवर बंदा है, हजार एटम्स की चेन बनाता है, बड़ा जादूगर है कार्बन भाई, बहुत काम का बंदा है। तो कार्बन को बैकबोन क्यों कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, ये केमिकल प्रॉपर्टीज को कैसे चेंज करते हैं। आपको पता नहीं है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जब समझेंगे इसको हम तब समझेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक से अलग कैसे होती है। पीरियोडिक टेबल एक टेबल होता है जिसके अंदर 118 एलिमेंट्स हमने सजाए हुए होते हैं। ये हमने कैसे सजाए हुए हैं, ये कैसे प्रॉपर्टीज बताते हैं, ये आपस में कैसे रिलेट होते हैं। पीरियोडिक टेबल आपने कभी देखा? ये ऐसा पीरियोडिक टेबल होता है, एक अच्छा प्यारा सा, ये हमारा प्यारा सा पीरियोडिक टेबल है इस टाइप का। तो कैसे होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री, हाउ आर एनालिटिकल मेथड्स टू यूज टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई केमिकल सब्सटेंसेस। जैसे हमें पता चला भाई जुपिटर पे 20% एल्यूमिनियम पाया जाता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री बताएगी हमें ये। बायोकेमिस्ट्री बताएगी आपकी डाइजेशन कैसे होती है, आप खाना खाते हैं हजम कैसे हो जाता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, आपकी जो बॉडी है उसके अंदर कैसे काम हो रहता है, आपकी बॉडी एनर्जी बनाती है, थूक बनाती है, कैसे बनाती है। बायोकेमिस्ट्री हेल्प करेगी रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करने में। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बताएगी हम इंसान ऐसा क्या काम करते हैं, हम कार चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, हम प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, एंड उसकी वजह से एनवायरनमेंट में क्या क्या नुकसान होते हैं वो हमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री समझाएगी। भाई ग्रीन हाउसेस गैसेस क्या होती हैं, ये कैसे क्लाइमेट को चेंज करती हैं, कितनी खतरनाक होती हैं, इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, किस स्पेशल टाइप की गैसेस होते हैं, क्यों होती हैं, कैसे काम करती हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री समझाएगी हमें। मेडिसिनल केमिस्ट्री बताएगी कि भाई
थेरेपेटिक पर्पसेस क्या होते हैं? ट्रीटमेंट, टू ट्रीट, थेरेपेटिक पर्पस से यानी टू ट्रीट, यानी ट्रीट करने के पर्पसेस के लिए। हम ड्रग्स कैसे बनाते हैं? एंटीबायोटिक्स से हमें ट्रीट करती हैं, एंड एनाल्जेसिक्स हैं, एंड अलग अलग टाइप के ड्रग्स हैं। भाई वो कैसे डेवलप होती है, कैसे काम करती हैं? आपने एक ड्रग ले ली छोटी सी, बिल्कुल इतनी छोटी सी, आपको पैर में बहुत बहुत चोट है, खून भरा पड़ा है, ये छोटी सी गोली आपके इतने बड़े जिस्म के अंदर जाके दर्द गायब कर देती है। कैसे? सारी मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी की जाएगी। पॉलीमर केमिस्ट्री, छोटे छोटे मोनोमर्स कैसे जुड़ के एक बहुत बड़े मोनोमर्स बन जाते हैं। आपकी पॉलीथीन हो गई, आपके घर पे जो फाइबर्स हो गए, प्लास्टिक हो गई, सारी की सारी आपकी चरपाई हो गई, सॉरी चरपाई नहीं, सॉरी चटाई हो गई, चटाई के छोटे छोटे दाने होते हैं प्लास्टिक जैसे। ये सारी पॉलीमर केमिस्ट्री, इसके प्रोडक्ट कैसे हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं, आपको क्या नुकसान देती हैं। जियो केमिस्ट्री, हाउ टू जियोलॉजिकल प्रोसेस इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट के अंदर कोल कैसे पाया जाता है? कभी आपने सोचा है? कोयला क्यों पाया जाता है? पाकिस्तान या थरपारकर के अंदर पाया जाता है, बहुत कंट्री के अंदर नहीं पाया जाता है। पेट्रोल कैसे पाया जाता है? गोल्ड कैसे पाया जाता है? और तरह तरीके के पेट्रोलियम, डीजल वगैरह, इतने तरह तरीके कार के एलिमेंट्स कैसे पाए जाते हैं। सिल्वर हो गया, कभी सोचा है आपने कैसे पाया जाता है? सारा जियो केमिस्ट्री बताई, कैसे रिएक्शंस होते थे, कैसे डायनासोर ज़मीन के अंदर दब गए और उनका जो है हड्डी पसली कन्वर्ट होके आपके पास सोना वोना आ गया 1000 सालों के बाद। डायमंड कैसे हमें मिलता है ज़मीन से। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, भाई न्यूक्लियर रिएक्शंस कैसे होते हैं, केमिकल रिएक्शन में और न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर क्या फ़र्क होता है, उनकी एप्लीकेशन क्या होती है, काम क्या होता है। रेडियो आइसोटोप, भाई रेडियो आपको पता है सिग्नल छोड़ता है। रेडियो क्या करता है? सिग्नल कैच करता है, छोड़ता है। अब रेडियो आइसोटोप क्या होते हैं? वो किसी टाइप की सिग्नल यानी एनर्जी देते हैं, रेस छोड़ते हैं, तो उसकी हेल्प होती है हमें ट्रीटमेंट के अंदर। समझेंगे भाई, अभी आपका लेवल नहीं है, आप नहीं समझ सकते, तभी मैं डिटेल के अंदर नहीं जा रहा हूँ। एस्ट्रोनॉमी, व्हाट टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकर इन एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट। भाई स्पेस के अंदर क्या क्या होता है? सन के अंदर फिजन फ्यूजन होता है, सारा एस्ट्रोनॉमी अंडरस्टैंड करेगी। मार्स पे क्या होता है, जुपिटर पे क्या होता है। These questions can serve as a foundation for exploring the key concept within each branch of chemistry। भाई क्वेश्चन क्या है? बेसिक है, फाउंडेशन है कि आपको क्या है, क्यों इन सारी ब्रांचेस को पढ़ना चाहिए, आप कैसे इनका फायदा उठा सकते हैं। फॉर एक्सप्लोरिंग द की कॉन्सेप्ट विद इन ईच ब्रांच, भाई आपको ये सवाल जो मैंने बताया ऐसा क्यों होता है? भाई आपका जो कार्बन है वो क्यों बैकबोन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की? आपका सवाल आ गया क्यों है, तो इसके लिए आप जाके पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन ब्रांचेस को डिटेल के अंदर। आपको क्यूरियस बनाया जा रहा है इन सवाल को पूछ के, आपको उकसाया जा रहा है। उकसाने का मतलब आपके अंदर दिली जज्बा उगाया जा रहा है कि आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, फील करें। हमने आपको फील करवानी है चीज़ें। तो स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हमने इन तमाम कॉन्सेप्ट को समझा, उसको फील लिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज़।